Hi everyone, how are you doing today? Today I'm going to talking about a very important topic which is introvert nature. इंट्रोवर्ट नेचर एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। कुछ कुछ लोग ही होते हैं सोसाइटी के अंदर जो इंट्रोवर्ट होते हैं एंड स्पेशली आई वॉज आल्सो द इंट्रोवर्ट किड इन द पास्ट। मैं इंट्रोवर्ट किड था पहले, और कुछ चीज़ें अपनाने से और कुछ चीज़ें ज़िंदगी के सिखाने से मैं राइट नाउ मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स आ चुकी हैं। मैं बात अच्छे से कर लेता हूँ। कुछ जगह पे होता है, मतलब वो तो कुछ असरात रह जाते हैं, लेकिन राइट नाउ समझ आ गया इंट्रोवर्ट क्या होता है। समझ गया हूँ कि लोग क्यों टॉन्ट करते हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम एज एन इंट्रोवर्ट किड, एज अ लूज़र, एज अ जो भी आप कह लें कि जिसको कोई भाव नहीं देता है, जिससे कोई बात नहीं करता, तुम वो वाले किड बन जाते हो एक पूरे ग्रुप के अंदर। कोई ग्रुप या फिर तुम्हें ग्रुप के अंदर कोई लेता ही नहीं है। तुम या फिर तुम किसी ग्रुप में रह रहे होते हो, लेकिन तुम उस ग्रुप में रह नहीं रहे होते। तुम उस ग्रुप को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन वो वाला ग्रुप आपको बिल्कुल भी बात नहीं करता आपसे। मतलब एज एन आउटसाइडर ही बन जाते हो, एज अ बैकअप प्लान बन जाते हो उनका, कि अगर उनका दिल नहीं लग रहा तो वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें टोंट करेंगे, तुम्हारा शुगर लगाएंगे, तुम्हारा मजाक करेंगे। तो ये सब चीज़ें भाई मेरे साथ हो चुकी हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि और किसी के साथ ना हो, और मतलब जितने इंट्रोवर्ट तक ये वीडियो पहुँच सकती है पहुँचे। अब यार राइट नाउ मैं इंट्रोवर्ट कब था पहले ये सोचता। मैं पहले इंट्रोवर्ट था जब मैं शुरू से इंट्रोवर्ट था यार, क्या बता रहा। मैं जब 9th-10th के बाद जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आऊँ ना, उसके बाद जो है ना मेरे अंदर से इंट्रोवर्टनेस जो है ये ख़त्म हो गई थी, मतलब काफ़ी हद तक। और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी भी थी। अब होता क्या यार, इंट्रोवर्ट तुम इस वजह से बनते हो क्योंकि तुम कूल नहीं होते। मतलब जिस तरह के वो लोग हैं आप उस तरह के नहीं हो, या उस तरह के बनने की कोशिश करते हो, छोटी सी गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो फिर आपका मजाक उड़ाते हैं। तो यार मैंने एक कुछ चीज़ें एक्सट्रोवर्ट से ये सीखी हैं कि भाई वो किसी भी कोई भी मजाक उनका उड़ाएगा ना तो वो मैटर नहीं करेंगे। मतलब उनको कोई मैटर नहीं करता, कोई उनका मजाक उड़ा रहा है या क्लास के अंदर। या तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी क्लास या तुम किसी ग्रुप में रहते हो, वहाँ का सबसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बंदा कौन होगा जिसको कुछ मैटर नहीं करता होगा, जो कि सोसाइटी के मुताबिक नहीं चलेगा। वो अपने मुताबिक सोसाइटी को चलाने की कोशिश करेगा, और वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है। अब हम समझते हैं कि यार हम कोई चीज़ करेंगे या कुछ मांगेंगे, कुछ उल्टा हो जाएगा। एज ए इंट्रोवर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग किस तरह सोचेंगे, कुछ उल्टा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो भाईजान मेरी गारंटी ये है कि 90% चांसेस होते हैं कि कुछ उल्टा ना हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका माइंड है जो कि आपको उल्टे ख्यालात देता है। मैंने एक कोट पढ़ी थी जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि कोट ये थी कि अगर आप किसी जंगल से जा रहे हैं, उर्दू में बता रहा हूँ, उर्दू हिंदी में, तो अगर आप किसी जंगल से जा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त है और वहाँ की जो सड़क है वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो अगर आप यही सोचेंगे कि जो सामने दरख्त है वो उसके साथ मैं लग जाऊँगा और मैं गिर जाऊँगा, कार टूट छूट जाएगी, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ दरख्तों के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो आप ठुक जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से ठुक जाएंगे। लेकिन अगर आपने सड़क के ऊपर ध्यान दे दिया कि सड़क इस तरफ को जा रही है, आप कार इस तरफ को मोड़ लेते, मेन जो आपका गोल है आप उसकी तरफ देखेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अब एक और कोड भी थी जो कि इंट्रोवर्ट के लिए काफ़ी अच्छी होगी कि भाईजान एक महल के अंदर एक राजा रहता था, उसके पास ना एक गुलाम है। उसने कहा, राजा मैं किसी भी चीज़ के अंदर ना किसी भी चीज़ को मैं ध्यान नहीं रख सकता। मतलब अगर स्टडी कर रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ, किसी जगह पे मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता। तो राजा ने कहा कि ये चम्मच पकड़ो, इसके ऊपर तेल डाला, चम्मच भर के उसके हाथ में पकड़ा उसने। राजा ने कहा कि पूरा महल है ना, इसका चक्कर लगा कर आओ और वापस आओ मेरे पास। अब वो गया, उसने देखा, ओ ये कितना खूबसूरत है, ओ वाह देखो सोने की क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, सोने के हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। तो वो जब वापस आया ना, तो उसके हाथ में जो तेल और चमचा हुआ था ना, वो चमचे के ऊपर जो तेल आता ना वो सारा नीचे गिर गया था रास्ते के। जब राजा ने उसको क्या कहा, उसने दोबारा चम्मच पकड़ाया, ऊपर तेल डाला और वापस भेजा। और उसने कहा कि ख़ास तौर पर तुमने रास्ते में कोई भी चीज़ आई, तुम्हें उसकी तरफ देखना नहीं है, अपने मेन गोल जो आपका जो चम्मच उसके ऊपर तेल है उसका ध्यान रख। अब वो गया और वापस आया और तेल भी वहाँ पे था, चम्मच भी, और वैसे ही आ गया। राजा ने कहा यही तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम डिफरेंट जो डिफ़िकल्टीज़ है, तुम मतलब रास्ते में कितनी ज़्यादा चीज़ें रुकावटें आती है, तुम उसकी तरफ देखते हो और तुम जो मेन चीज़ है उसकी तरफ नहीं देखते। तो ये बहुत बड़ी कोट थी जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो भाईजान अगर आप लोग इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप लोग कम्युनिकेट करना सीखें। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं जो करता हूँ यार, मैं मतलब
अब मुझे किसी चीज़ की शर्म नहीं है यार। मतलब मुझे जिस चीज़ की मुझे शर्म थी ना पहले, जितनी भी चीज़ों की शर्म थी, मुझे सब कुछ याद है। मैं ऐसे गली के अंदर से जा रहा हूँ, साथ में सामने ऐसे कोई आ रहा है तो मुझे बुरा लगता था कि भाई मैं अब किधर देखूँ, आगे देखूँ, मुझे मैं पता क्या करता हूँ, मैं उसकी तरफ दिखी जाता हूँ। जब तक उसकी आंखें नहीं बंद होती है, उसकी आंखें दूसरी तरफ नहीं जाती, क्या कर लेगा? कुछ नहीं करता भाई, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। मैं 2-3 दफ़ा इस तरह करता हूँ ताकि ना मेरी शर्म वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। अब जैसे कि कोई और डिफ़िकल्ट चीज़ है या कोई चीज़ लेने के लिए बाज़ार से गए और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांग चाहिए, मैं एक्स्ट्रा चीज़ मांग लेता हूँ। मैं जैसे कि गर्म दूध पीने गए तो दो उसको मैंने कहा कि जी ऊपर कोई साथ में मेवे वगैरह भी डाल दो, फ्री में एक्स्ट्रा डाल देते हैं। खुश होके बोलना चाहिए यार। मतलब जो यूनिवर्स जो है ना वो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ जो है ना, आपकी फ्रीक्वेंसीज़ वो यूनिवर्स आपको उसी तरह वापस करती है। अगर आप उदास रहेंगे, आप उल्टे ख्यालात में घूमेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आती, आप कंफ्यूज रहेंगे और लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या हाल है आपका, तो आप कहेंगे यार मज़ा नहीं आ रहा, ज़िंदगी कैसी जा रही है और पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ स्टडी भी नहीं होती, ना मेरे से बात होती है। भाईजान जब आप उसको बताएंगे तो वो आपको भी उस तरह रिएक्ट करेगा। और जो आपके मतलब जो है ना ह्यूमन बॉडी, आप जिस तरह के हैं ना वो आपके फेस के ऊपर नज़र आते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जिस तरह के भी हैं, आप इंट्रोवर्ट है तो आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल नज़र आएगा कि आप इंट्रोवर्ट है। आप एक्सट्रोवर्ट है, आपके चेहरे के ऊपर नज़र आएगा। एक्सट्रोवर्ट का चेहरा आपने देखा होगा, खुश खिलखिलाता हुआ, कभी भाग के तो जा रहे हैं, किसी चीज़ की शर्म नहीं, कुछ चीज़ मांगनी है तो भाग के जाएंगे और मांगेंगे। तो भाईजान यही है, अपना आपको सबसे पहले आपने चेंज करना है। मैं भी लोगों की अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो अडॉप्ट करता हूँ, जैसे कि डिफरेंट भी एक्सट्रोवर्ट वगैरह मिलते हैं। एक्सट्रोवर्ट ये नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट गलत होते हैं यार, वो जो गलत होते हैं ना वो एक्सट्रोवर्ट तो होते हैं, लेकिन उसके साथ वो आपको क्या कहते हैं यार, इंग्लिश का वर्ड था, एक्सट्रोवर्ट होने के साथ साथ वो बुली करते हैं। हाँ, बुली कहते हैं उनको, तो वो बुली करते हैं आपको और वो आप बुली हो जाते हैं। बुली आपने ख़त्म किस तरह करनी है यार? अगर आपको, मैं सही बात बताऊँ, अगर कोई ग्रुप आपको अपने पास नहीं रखना चाहता, वो आपको बार बार बुली कर रहा है, तो उसका सबसे सही सोल्यूशन ये है, लीव द ग्रुप, छोड़ दो यार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा, या उस ग्रुप को उनकी औकात पे लाना पड़ेगा। उनको उसी तरह ट्रीट करो जो आपको, जिस तरह वो आपको ट्रीट करते हैं उसी तरह ट्रीट करो। अगर आपके साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं वो जो बदतमीज़, क्योंकि वो उनकी एनर्जी है और आपको वो आपसे वही एनर्जी चाहते हैं। वो आपको जब आप ऐसे स्ट्रेसफुल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, उनका तो यही चीज़ चाहिए, उन्होंने मज़ा उड़ाना। वो ये देखो कमज़ोर पता नहीं किस तरह का, भाई ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको। और उसके बाद यार अगर आप लोग इंट्रोवर्ट है तो आप लोग रास्ते में जाते हुए किसी भी बंदे से सलाम लेना शुरू कर दें। जो बंदा आपको नहीं जानता ना, आपने उससे सलाम नहीं लेना जिससे आप जानते हैं, या ले सलाम खैर है, लेकिन जो आपको नहीं जानते उससे सलाम लें। गली के अंदर कोई भी अंकल खड़े हैं, कोई सामान वगैरह बेच रहा है, कोई आलू वाला है या कोई सब्ज़ी वाला, किसी से भी जाके सलाम लें। कोई आपके पड़ोसी हैं उनसे सलाम लें, जिनसे कभी बात नहीं, उनसे सलाम लें, बातें करें। और ऐसे नहीं बात है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक जान, खुश होके जाना है, इंजॉयफुल। मतलब भाईजान मैंने नोटिस किया, अगर आप किसी कमरे में या किसी जगह पे एज एन खुश होके जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं, जिस तरह मैं पॉजिटिव एनर्जी में बात कर रहा हूँ ना, मतलब कि इस जगह पे कोई भी नहीं है और लोग समझ रहे होंगे क्या पागल इंसान कैमरे के साथ बात कर रहा है इतना खुश होके। तो भाईजान इस तरह अपने अंदर एनर्जी लेकर आए, हैप्पीनेस की एनर्जी लेकर आए, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। जब आप पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे, फ्रीक्वेंसीज जो आप फ्रीक्वेंसीज आपकी होगी, दूसरे की फ्रीक्वेंसीज भी वैसी हो जाएंगी। तो दूसरों से बातें करें और डिफरेंट लोगों से बातें करें यार। ट्रैवल करें, घूमने जा रहे हैं, किसी भी रैंडम बंदे को पकड़ लो, उससे बात करना शुरू कर दो, भाई क्या करते हो, क्या हाल है, ठीक ठाक हो। ट्रैवल करने में भी बड़ा मज़ा है यार, घूमो फिरो। वैसे पहले क्या होता था, पहले मैं यार अकेला कभी भी बाहर नहीं निकलता था, लेकिन जब मैं एक दो दफ़ा बाहर निकला मुझे पता लगा यार मतलब हम बात कर सकते हैं। तुम लोग समझ रहे होगे मैं एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ, भाई ना भाई मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रोवर्ट बंदा था। लेकिन मैंने अपने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर। अभी भी मैं काफ़ी दफ़ा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ भाई। इंट्रोवर्ट का मसला ये है यार, वो डिपेंड इस वजह से करते हैं कि भाई उनका मूड क्या होता है। जब कभी कभार मेरा भी ऐसे होता है कि भाई मैं एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट कभी कभार मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती, पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती और थके रहते हैं। लेकिन ये चीज़ ले आता हूँ, मैं दोबारा ले आता हूँ। उसके लिए मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है। पर तो अगर तुम इंट्रोवर्ट हो ना, खास तौर पर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, मुझे पता है, क्योंकि जब तुम एक्सरसाइज करते हो ना, यकीन मानो यार, एक्सरसाइज करने के बाद बंदे के अंदर जो एनर्जी आती है और जो बातें निकलती हैं ना, और किसी जगह पर नहीं निकलती, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें निकलती हैं। भाई जिम जाओ, लोगों से बात करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। लाइफ एक दफ़ा मिलनी है यार, तो क्या रोने पिटने बैठ के हो भाई कोई मेरे से बात नहीं करता, छोड़ो। जो तुमसे बात नहीं करता ना, लाइफ का लो बना लो। जो तुमसे बात नहीं करना चाहता उसको छोड़ दो, और जिससे तुम बात करना चाहते हो उससे जाके बात करो। क्यों नहीं करते बात? क्या ही हो जाएगा, एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिली है, इसके बाद क्या दोबारा क्या मिलेगा? वापस आओ।
Are you turning off